Hi friends, welcome back to the channel of Creepy Stories. फ्रांस के एक पुराने इलाके में उसके आसपास एक पुरानी हवेली थी। हवेली का बहुत बड़ा हॉलवे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये भी पता चला कि वहाँ पर दो छोटे बच्चे, एक 8 साल का और एक तकरीबन 10 साल का, 7 साल पहले पड़ोस में के पास घूमते हुए पाए गए, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था। हालांकि बच्चों के गायब होने के बाद से लोगों के मुताबिक हवेली के हॉलवे से एक भयानक आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि वो आवाज़ आती कहाँ से थी, क्योंकि जब भी कोई ये आवाज़ें सुनता था वो वहाँ से भाग जाता था और पता ही नहीं चलता था कि हुआ क्या। एक दिन एक स्कूल का ग्रुप फील्ड विजिट के लिए आया। उसी समय किसी कारण उन्हें उस हवेली में सर्च करने के लिए जाना पड़ा, जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। मेन डोर खुला था। अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। हालांकि सभी बच्चे अभी भी हवेली को एक्सप्लोर करना चाहते थे। जैसे जैसे वे हॉलवे में आगे बढ़ते गए, अजीब फीलिंग और भी ज़्यादा होती गई। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि यार कुछ बुरा होने वाला है, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या। फिर भी वो आगे बढ़ते गए। उनमें से एक ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो उन्हें फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। क्या किसी ने सुना? एक बच्चे ने फुसफुसाते हुए बोला। हाँ यार, आवाज़ तो सुनी और थी भी बहुत डरावनी, और खास करके जब हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। हेलो, कोई है क्या? यहाँ कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। कोई और भी बच्चे होंगे यहाँ पर। एक के ये बोलते ही दूसरे ने उसे बोला कि इस हवेली के आसपास कोई भी बच्चा नहीं रहता। पिछले 7 साल से तो कोई भी नहीं, क्योंकि जब से वो बच्चे लापता हुए हैं तभी फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो सभी वहाँ से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उनके ऊपर क्यूरियोसिटी ने अपना प्रभाव डाल ही दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो आवाज़ के पीछे जाना चाहेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाज़ और तेज़ होती गई। थोड़ा आगे ही चले थे कि उन्हें एक लॉक दिखाई दिया। उन्होंने उसे तोड़ा और जैसे ही शाफ्ट का दरवाज़ा खोला तो सबकी जैसे कि जान हलक में ही आ गई हो। वहाँ पर दो हड्डियों के ढांचे पड़े थे, जो वहाँ पूरी तरह मिट्टी में धंसे हुए थे। पर सवाल अभी भी एक था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो एक डॉल में से आ रही थी। उस डॉल में रिकॉर्डर लगा हुआ था। एक बच्चे ने उस डॉल को उठाया और उसकी आती हुई आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगा। सुनो, इसमें तो इन आवाज़ों के पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ आवाज़ें हैं, जैसे कि कोई प्लान कर रहा हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बच्चों ने बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन करने में यह पता लगाया कि ये वही दो बच्चों के कंकाल थे जो पिछले 7 साल पहले गायब हो गए थे। जैसे ही उनके गायब होने की रिपोर्ट उन्होंने ही करवाई थी जिन्होंने उनको मारा था। मासूम बच्चों की हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही कर दी गई थी। उन स्कूल के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट के कारण एक ऐसी गुत्थी सुलझी जो कभी ना सुलझती अगर वो बच्चे भी डरकर उस हवेली से भाग जाते। पर कहते हैं ना कभी तो कुछ गलत सामने आ ही जाता है। और वैसे भी
आत्मा अपना इंसाफ लेने का रास्ता खुद ही निकाल लेती है, जैसे कि हमारी इस कहानी में हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।